हमारा धर्म आजाद नहीं, हमारे मंदिर सरकारों के अंडर है, हमारे गुरुकुलम बंद कर दिए गए हैं, हमारी गौ गौ और सड़क पे भटक रही है, हम आजाद अभी भी नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियों को स्कूलों में नचाया जा रहा है, हमारी संस्कृति आजाद नहीं है अभी भी। सभी संत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से दक्षिणा मांग रहे हैं। एक सनातन बोर्ड का निर्माण हो और दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड की देश में कोई आवश्यकता नहीं है। आइए सुनते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी को। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम अपने हृदय से स्वागत करते हैं। पूज्य महाराज श्री अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, पूज्य हमारे आचार्य, सभी जितने भी हमारे यतीन्द्रानंद जी महाराज, हमारे हरि चेतनानंद जी महाराज और जितने भी संत वृंद हैं, सबके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आप सभी पत्रकार बंधुओं को प्यार भरा राधे राधे करते हुए, ये कुंभ हम सभी सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है, सनातन जगत की दशा और दिशा दोनों निर्धारित होती हैं। हमको लगता है कि सनातन बोर्ड के माध्यम से सभी संत, महात्मा, धर्माचार्य, कथाकार, शंकराचार्य, आचार्य, अखाड़ा परिषद, जितने भी संत महात्मा, इवन हर सनातनी ये चाहता है कि हमारे सनातन की भी सुरक्षा होनी चाहिए। आप लोगों ने सबने सुना जैसा कांड तिरुपति बालाजी में हुआ, तो उसके विषय में अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप सबको मालूम है। उसी को ध्यान में रखते हुए 16 नवंबर दिल्ली में एक बहुत विशाल सनातन धर्म संसद हुई, जिसको आप सबके माध्यम से पूरे सनातन जगत को देश विदेश में पहुंचाया गया। अब निर्णायक भूमिका में जाने के लिए 27 जनवरी को, देखिए आप सबको बताएं, हमने 26 जनवरी पूज्य बालकानंद जी महाराज ने पहले घोषित की थी, फिर सबने चर्चा की कि 26 जनवरी तो जो है देश का बहुत बड़ा दिन है, तो ये संतों का ही समर्पण हो सकता है। हम सबने फिर ये, महाराज जी ने हमें आदेश दिया, आपने भी हमें फिर बताया बाद में कि नहीं 26 नहीं, हम लोग 27 जनवरी को इस धर्म संसद को करेंगे, जिससे देशभक्ति में भी, देश जब डूबा हो तो हम सब संत भी उस देशभक्ति में सभी सनातनियों का साथ दें। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो प्रारंभ हो रहा है, ये धर्म की आजादी का होगा, ये हमारे मंदिरों की आजादी का होगा, ये हमारे संस्कारों की आजादी का धर्म संसद होगा। अब आप कह रहे होंगे कि आप आजाद नहीं है, तो आपके चैनलों पे मैं ये कह सकता हूं, हम सभी ये कह सकते हैं कि हम आजाद नहीं है। भाई, हमारा धर्म आजाद नहीं, हमारे मंदिर सरकारों के अंडर है, हमारे गुरुकुलम बंद कर दिए गए हैं, हमारी गौ गौ और सड़क पे भटक रही है, हम आजाद अभी भी नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियों को स्कूलों में नचाया जा रहा है, हमारी संस्कृति आजाद नहीं है अभी भी। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। योगी जी, मोदी जी इस कुंभ के जजमान हैं और ये सब आचार्यगण हैं, और बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। और हमें इन लोगों से आशा है कि जजमान भी बढ़िया हैं। जब बढ़िया जजमान होते हैं ना, तो आचार्यों को खुशी होती है कि अच्छी दक्षिणा मिलेगी। तो अच्छी दक्षिणा यही होगी कि पूरा सनातन जगत हजारों वर्ष तक सुरक्षित हो सके, ऐसे सनातन बोर्ड का गठन हो। और निवेदन, पूज्य महाराज श्री आप सबने ये बताया है कि हम प्रत्येक अखाड़े परिषद का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, प्रत्येक अखाड़े का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, चारों शंकराचार्यों का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, चारों जो जगत गुरु इत्यादि हैं, जो हमारे निम्बार्क संप्रदाय, माधवा, उनका भी इसमें सबका समावेश रहेगा। ये सनातन बोर्ड ऐसा होगा जिसमें बड़ी बड़ी संस्थाओं का भी समावेश होगा। किस लिए होगा? जिससे सभी धर्मज्ञ, मर्मज्ञ, वेदज्ञ, पुराणज्ञ ये सभी मिलकर सनातन जगत को सही दिशा दिखा सकें। इसका प्रारूप क्या होगा? पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 27 जनवरी को हम सब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी आपको आगे की चर्चा हमारे पूज्य बालकानंद जी महाराज बताएंगे, पूज्य महाराज श्री बताएंगे। मैं देखो बार बार नाम इसलिए लेता हूं, मैं डरता हूं नाम लेने से। बड़ों का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, हमें सिखाया गया है। अब इसका मतलब मैं जो कहता हूं संत चरणों में प्रणाम, इसका मतलब यही है कि मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहता अपनी वाणी से, क्योंकि हम लोगों को बताया पाप लगता है। पर आपके चैनल के माध्यम से 1 मिनट में एक बात कह के खत्म करूंगा, फिर पूज्य बालकानंद जी महाराज कहेंगे, फिर हरि चेतनानंद जी महाराज कहेंगे, और फिर आगे भी यतीन्द्रानंद जी भी अपनी बात रखेंगे।
सनातनियों से एक निवेदन है, अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमको दक्षिणा देना चाहते हैं तो आपको भी एक दक्षिणा देनी है कि 27 जनवरी को 17 सेक्टर में अगर जगह बैठने की ना मिले तो खड़े रहो, खड़े होने की ना मिले तो जाम लगाओ, और इतनी अच्छे से ईमानदारी से मांग रखो और कहो कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड हमें चाहिए ही चाहिए, बिना सनातन बोर्ड लिए हम कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। ये दृढ़ संकल्प के साथ सभी सनातनी यहां पहुंचे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं।